हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीनल पैथोलॉजी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपकी यूनिवर्सिटी में ये सबसे ज़्यादा पूछा गया हुआ टॉपिक है, तो आप इसे अच्छी तरह से करना। और ये वैसे तो सिंपल है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से अप्रोच नहीं करते तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो आप ये सीरीज प्लीज़ फॉलो कीजिए और इस लेक्चर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ रीनल देखेंगे, जिसमें हम पूरा का पूरा नेफ्रॉन और उसके सारे मेम्ब्रेन लेयर्स वो सब देखेंगे और ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन सी डिसीज इसमें आती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर तो पता ही होगा। ये जो है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो कि हमारा किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है। तो ये है ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड सीटी यानी कि कलेक्टिंग डक्ट। ये है हमारा लूप ऑफ हेनले। ओके, ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। तो ये जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। देन इसके पार्ट्स, तो कौन कौन से पार्ट्स है। तो सबसे पहले जो ये हमारा पूरा का पूरा जो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है उसे हम बोलेंगे ट्यूब्यूल्स। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी जो ये डीसीटी, पीसीटी या लूप ऑफ हेनले या सीटी को अफेक्ट करती है, तो उसे हम बोलेंगे ट्यूबुलर डिसीज। ओके, देन दूसरा जो हमारा है वो है इंटरस्टिशियम डिसीज। तो अगर आपके जो ये नेफ्रॉन है उसके सराउंडिंग का स्ट्रक्चर, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो सराउंडिंग में ये सब स्ट्रक्चर है, अगर उसे कोई भी डिसीज यहाँ पे होती है, कोई भी प्रॉब्लम इस जगह पे होती है, तो उसे हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिसीज। तो आपको ये दो टर्मिनोलॉजी पहले पता होनी चाहिए कि ट्यूबुलर डिसीज क्या है और इंटरस्टिशियम डिसीज क्या है। और अगर ये दोनों होगी तो ये मोस्टली साथ में ही होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिसीज। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। फिर आती है हमारी ग्लोमेरुलस की डिसीज। एक मिनट। ओके, देन फिर हमारी आती है ग्लोमेरुलस की डिसीज। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है पूरा वो है ग्लोमेरुलस। तो और बाउमेंस कैप्सूल, तो उसमें जो भी डिसीज होती है उसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर डिसीज। ओके, देन ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे हमें ऐसे ब्लड विसल्स यानी कि ए फ्रंट एंड ई फ्रंट ब्लड विसल्स देखने को मिलती है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसे हम बोलेंगे वास्कुलर डिसीज। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ डिसीज है। पहली जो है हमारी वास्कुलर डिसीज, देन दूसरी है ग्लोमेरुलस डिसीज, देन तीसरी है ट्यूबुलर डिसीज एंड फोर्थ हमारी इंटरस्टिशियल डिसीज। और ट्यूबुलर एंड इंटरस्टिशियल डिसीज को हम साथ में ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिसीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज साथ में ही होती है। ओके, और ये जो हमारी ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिसीज है उसे ही हम पाइलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। तो इतने टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम देखते हैं हमारी किडनी का स्ट्रक्चर, वो कैसी दिखती है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो किडनी है हमारी बीन शेप, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये जो आउटर पार्ट्स है जो मैंने हाईलाइट किया वो है कॉर्टेक्स, और ये जो इनर पार्ट है कॉर्टेक्स के अंदर वो है हमारा मेड्यूला। और जो मेड्यूला है उसके अंदर होता है हमारा पेल्विस। ओके, तो आपको इतना पता होना चाहिए। जो हमारा मेड्यूला है उसमें ये पिरामिड टाइप के हमें सेल्स देखने को मिलते हैं। ओके, उसे हम बोलते हैं रीनल पिरामिड। देन कॉर्टेक्स जो हमारा होता है उसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन यानी कि ये वाला पूरा स्ट्रक्चर। तो हमारे नेफ्रॉन 2 टाइप्स के होते हैं। जो पहला टाइप है वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा टाइप है वो है मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ओके, तो इसे हम किस तरह से नाम देते हैं। तो हमारे जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे वो यहाँ पे कॉर्टेक्स में होंगे ज्यादातर, और जो मेड्यूलरी नेफ्रॉन होंगे वो यहाँ पे मेड्यूला में होंगे। तो आपको ये पता होना जरूरी है। ओके, कि कॉर्टेक्स यानी कि ये, एक मिनट। ओके, ये जो हमारे यहाँ पे नेफ्रॉन होंगे वो है कॉर्टिकल, और यहाँ पे अंदर होंगे वो है मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो सबसे ज्यादा जो नेफ्रॉन होते हैं वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो हमारे मेड्यूलरी नेफ्रॉन होते हैं वो सिर्फ 15% ही होते हैं।
ओके। फिर हमारा ये जो एपेक्स है यानी कि ये पिरामिड वाला पार्ट, वो जो है हमारा माइनर कैलिक्स में खुलता है और फिर वो मेजर कैलिक्स में खुलता है और साथ ही में यूरेटर बनाता है। ओके, तो यहाँ ओके, तो अब हम देखेंगे हमारा ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर। तो ग्लोमेरुलस में हमारा ये जो पार्ट है वो है बाउमेंस कैप्सूल, और ये जो पार्ट है वो एफ्रंट आर्टीरियोल एंड इफ्रंट आर्टीरियोल, और ये बीच में हमारा जो है पूरा वो है कैपिलरी। ओके, तो ये जो बनाता है उसे हम बोलते हैं वाजा रेक्टा। ये एक नेम आपको याद रखना है। ओके, देन हमारा जो कैप्सूल है उसमें अलग अलग मेम्ब्रेन्स होती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे हमारी जितनी भी रीनल की डिसीज आएगी वो हमारे इसी स्ट्रक्चर को डैमेज करेगी, लेकिन अलग अलग साइट पर। तो कौन सी साइट पर डैमेज करती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर तो आपको पूरा पता चल गया। तो आपको क्या देखना है, ये तीन मेम्ब्रेन, ये एक पहली मेम्ब्रेन, फिर इसके अंदर की ये जो है वो पूरी दूसरी मेम्ब्रेन, और ये इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे वो है हमारी तीसरी मेम्ब्रेन। ओके, तो सबसे पहले ये जो हमारी वेसल्स है उसकी ये जो इंडोथेलियल लाइनिंग है, ओके, वो हमारी सबसे पहली मेम्ब्रेन बनाएंगी। तो उसे हम बोलेंगे इंडोथेलियम ऑफ वेसल्स। देन हमारी ये जो बाउमेंस की पूरी कैप्सूल है, ये वाली, उसमें भी हमारी पूरी लाइनिंग होगी। ओके, जिसे हम बोलेंगे इपिथेलियल। तो आपको सबसे पहले इंडोथेलियम एंड इपिथेलियम का डिफरेंस पता होना जरूरी है। तो जो हमारी इंडोथेलियम है वो है विसल्स के अंदर, और जो हमारी इपिथेलियम है वो है बाउमेंस की कैप्सूल के अंदर। और उसमें भी दो टाइप की इपिथेलियम है, जो ये है जो हमारे विसल्स के साइड पर है। ओके, तो ये जो हमारी इपिथेलियम है उसे हम विसरल इपिथेलियम बोलेंगे, और ये जो हमारी इपिथेलियम है जो उसके अपोजिट साइड में है उसे हम पैराइटल इपिथेलियम बोलेंगे। तो हमारी इंडोथेलियम, विसरल इपिथेलियम एंड पैराइटल इपिथेलियम, इतनी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि हमें इंडोथेलियम में डिसीज हुई है ये पूरे नेफ्रॉन के, तो वो कहाँ पर होगी, तो हमारी जो ब्लड विसल्स है उसकी इंडोथेलियल लाइनिंग। और अगर इपिथेलियम में होगी तो वो अंदर बाउमेंस कैप्सूल में होगी। वहां पर भी दो टाइप है, एक तो विसरल जो ये रही, और ये पैराटल जो उसकी अपोजिट साइड में है। तो ये तीनों आपको क्लियर हो गया। फिर जो हमारी विसरल इपिथेलियम है उसे हम पोडोसाइट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, तो पोडोसाइट यानी ह्यूमन फुट। हमारा जो फुट होता है उसमें जो ये हमारी उंगलियां है वो कैसी होती है कि बड़ी फिर छोटी छोटी। तो ऐसे हमारी जो विसरल इपिथेलियम है उसमें भी अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं, इसीलिए हम उसे पोडोसाइट बोलते हैं। तो जो हमारी ये तीनों लेयर है वो मिलकर बनाएंगी हमारी फिल्ट्रेशन बैरियर, यानी कि इसमें से हमारा पूरा जो ब्लड है वो फिल्टर होगा और यहाँ से हमारा यूरिन बनेगा। ओके, देन हमारी इस दोनों के बीच की एक मेम्ब्रेन थी जिसे हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो ये जो हमारी इस दोनों के बीच की ये जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके भी अलग तीन लेयर है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ये लेयर के नाम याद रखने जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये तीन मेम्ब्रेन याद होनी चाहिए, एक इंडोथेलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर विसरल इपिथेलियम, एंड देन लास्ट में आएगी हमारी पैराइटल इपिथेलियम। ओके, तो जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके लेयर है लेमिना रारा एक्सटर्ना, लेमिना डेंसा एंड लेमिना रारा इंटरना। यानी कि जो एक्सटर्नल साइड पे है वो एक्सटर्ना, जो इंटरनल साइड पे है वो इंटरना, और जो दोनों के बीच में है वो है डेंसा। तो आपको ये नॉर्मल स्ट्रक्चर पूरा पता चल गया होगा। ओके, देन हम देखेंगे डिसीज ऑफ द किडनी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन कौन सी होती है। तो चार टाइप की डिसीज है, एक तो है वास्कुलर वाली, फिर है ग्लोमेरुलर वाली, देन ट्यूबुलर एंड इंटरस्टिशियल। तो इन दोनों को हम साथ में बोलेंगे ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिसीज। ठीक है, तो यहाँ तक आपका था इंट्रोडक्शन पूरा रीनल का। अब हमें जो देखना है वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो हम ब्राइट डिसीज भी कहते हैं। ओके, तो ये अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो वहां तक आप
जुड़े रहे हमारे साथ और ये पूरा इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है वो अच्छी तरह से देखे। और ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का वो तो पूरा आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आगे जितनी भी डिसीज आएंगी उसमें हम ये सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।